नमः संस्कृताय। बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए पत्र लेखन का यह मेरा दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो में मैंने शुल्क माफ़ करने के लिए बताया था। इस वीडियो में अवकाश के विषय में बहुत ही विस्तार से बताया जाएगा। यदि आप ध्यान से वीडियो देखते हैं और कॉपी लेकर के जो उचित समझते हैं उसको लिखते जाएं, तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र मात्र 5 से 7 मिनट में आपको तैयार हो जाएगा। बस यह ध्यान रखना है कि वाक्य सरल हो और छोटा हो। जितनी आवश्यकता हो उतना ही लिखें, पत्र को ज़्यादा बड़ा ना करें। तो आइए पत्र प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पहले पत्र में भी मैंने बताया था कि इसमें सेवा में लिखा जाएगा। सबसे पहले तो सेवा में के लिए सेवायाम होता है संस्कृत में, सप्तमी का रूप है, लता के समान रूप चलेगा। इसके बाद प्रधानाचार्य का संबोधन होगा, श्रीमान प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य भी कह सकते हैं, महोदय। विद्यालय का नाम होगा जैसा कि मैंने लिखा है, महर्षि दयानंद शिक्षा निकेतन हिलसा। विषय अवकाशार्थम आवेदन पत्रम, अवकाश हेतु आवेदन पत्रम, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, कुछ भी कर सकते हैं, महोदय। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यत, यत का मतलब होता है कि, अहम मैं, भवतः विद्यालयस्य आपके विद्यालय का 10th वर्गस्य छात्रः अस्मि। यदि लिखने वाली छात्रा हों तो क्या लिखेंगे, छात्रा, छात्रा अस्मि, और छात्र हों तो छात्र। आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ कक्षा लिखना चाहते हैं तो 10th कक्षायाः होगा, क्योंकि कक्षा का रूप किसके समान चलेगा, लता के समान। कक्षा आ की मात्रा है तो कक्षा का कक्षायाः, लता का लतायाः, वर्गस्य बालक के समान चला इसलिए वर्गस्य है। मम अग्रजस्य विवाह, मेरे बड़े भाई की शादी, आगामी मंगलवासरे भविष्यति, आगे आने वाले मंगलवार को होगी। भविष्यति दीर्घ लकार का रूप है। अनेन कारणेन, इस कारण से, अहम मैं, विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि। ध्यान देना है, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, अहम के साथ अस्ति कर देते हैं, और यहाँ पर भी प्रथम वाक्य में भी मैं के साथ यहाँ अस्मि होगा। आगे ध्यान दें। अतः विनम्रम निवेदनम अस्ति यत मह्यम द्वयो दिनयो, द्विदिनयो भी कर सकते हैं, समास यदि कर देते हैं तो द्वयो की विभक्ति का लोप हो जाएगा, क्योंकि दो द्विवचन का है। एक दिन का लेना है तो एक दिनस्य या एकस्य दिनस्य, 2 दिन का तो द्वयो दिनयो या द्विदिनयो, त्रिदिनानाम या त्रयाणाम दिनानाम, चतुर्दिनानाम या चतुर्णाम दिनानाम, अवकाशम दत्वा उपकरोतु। यहाँ ध्यान देना है, द्वि का रूप द्विवचन में चलता है, 3 का, 3 चूँकि बहुवचन है तो यहाँ दिनानाम ही लगेगा, दिना से तो होगा नहीं, और 4 भी यानी 2 से ज़्यादा बहुवचन है। अवकाशम दत्वा, दत्वा के जगह प्रदाय भी कर सकते हैं, उपकरोतु देने की कृपा करें। एतस्य कृते अहम सदा आभारी भविष्यामि, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। भवतः आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आगे छात्रा हैं तो भवतः आज्ञाकारी शिष्या या भवतः आज्ञाकारी छात्रा, छात्र लिखेंगे, भवतः आज्ञाकारी छात्र या शिष्य दोनों लिख सकते हैं। अपना नाम लिख लेना है, कक्षा यानी क्लास, वर्ग, खंड यानी सेक्शन, और रोल नंबर। दिनांक लिखना ना भूलें, दिनांक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिनांक लिखना यदि आप भूल जाते हैं तो आपका कम से कम 1 नंबर काट दिया जाएगा। चलिए अब आगे आप ध्यान देंगे कि कौन कौन सी ऐसी लाइन है जिसको आप अच्छे से लिखने का अभ्यास कर लें। तो देखें, यह सभी पत्र में लिखा जाएगा। महर्षि सविनय निवेदन है, यानी सविनयम निवेदनम अस्ति यत अहम भवतः विद्यालयस्य 10th वर्गस्य छात्रा अस्मि। प्रधानाचार्य से संबंधित कोई भी पत्र लिखें, किसी काम के लिए लिखें, इस लाइन को एकदम अच्छे से लिखने का अभ्यास कर लीजिए, इसे और इसे। और अवकाश के लिए जैसे माना कि आप यहाँ पर लिख रहे हैं मम अग्रजस्य, और यदि आ जाता है मेरी बड़ी बहन की शादी, या
परीक्षा में दे दिया जाता है। बड़ी बहन की शादी के लिए अवकाश हेतु आवेदन पत्र। तो मम का तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, मम के मा में हलंत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी किताबों में भी गलत है, तो थोड़ा ध्यान देना है। माँ देखते हैं बच्चे हलंत लगा देते हैं। मम के मा में हलंत नहीं होगा। मम अस्मद शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो हलंत नहीं होगा। अग्रजस्य यदि बहन के लिए आता है तो क्या करेंगे? अग्रजाया, बड़ी बहन के लिए अग्रजा और या, अग्रजाया क्यों लगेगा? अग्रजाया इसलिए लगेगा कि अग्रजा शब्द है, लता के समान रूप चलेगा और लता स्त्रीलिंग है, इसलिए अग्रजाया। मान लीजिए मित्र की शादी के लिए आता है तो मम मित्रस्य, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। मित्र का रूप हल के समान चलेगा, नपुंसक लिंग है, षष्ठी विभक्ति में बालक के समान ही चलता है, केवल नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया में रूप अलग चलता है। तो मम अग्रजस्य यानी मम अग्रजाया, मम मित्रस्य, कुछ भी कर सकते हैं जिसके लिए परीक्षा में पूछा जाए। विवाह आगामी मंगल वासरे भविष्यति, आगे आने वाले मंगलवार को होगा। ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल अग्रजस हटा करके यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार रूप चलाएंगे, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अनुसार चलाएंगे। तो इस प्रकार करना है। अनेन कारणेन, इस कारण से, आगे ये तो आपको सभी को ही अवकाश के लिए कुछ भी लिखना है तो सभी में लिखना है। इस लाइन को भी अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। केवल एक शब्द में परिवर्तन यदि आप कर देते हैं अग्रजस में तो पत्र में फिर कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसा ही लिखना है। अतः विनम्रम निवेदनम अस्ति यत् मह्यम द्वय दिनयो, जितने के लिए परीक्षा में पूछा जाए इनमें से एक ही लिखना है, सभी मत लिख दीजिएगा। जैसा पूछा जाता है उसके अनुसार आप यहाँ परिवर्तन करेंगे। अवकाशम दत्वा उपकरोतु, अवकाश देने की कृपा करें, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। आशा है आप यह पत्र का अभ्यास हो गया होगा। और दूसरा देखें, अवकाश के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि अगले पत्र में बताया गया है पेट दर्द के कारण अवकाश हेतु आवेदन पत्र। तो मैंने आपको बताया था कि सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतः विद्यालयस्य दशम वर्गस्य छात्रा अस्मि। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, किसी भी विषय के लिए लिखें, अवकाश से संबंधित हो, छात्रवृत्ति से संबंधित हो, कोई भी काम हो, इतना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अवकाश के लिए जो नीचे का जो वाक्य दिया है दूसरा पैराग्राफ अतः के बाद वाला, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। केवल प्रश्न पत्र को देखते हुए आपको इतना ही देखना है कि एक दिन की छुट्टी के लिए दिया हुआ है, 2 दिन की छुट्टी के लिए दिया हुआ है, 3 दिन की छुट्टी के लिए दिया हुआ है। द्वयो दिनयो भी लिख सकते हैं या दिन द्विदिनयो कर सकते हैं, द्वयो में विसर्ग होगा, या ऐसा कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ समास हो गया है और यहाँ समास नहीं हुआ है, बस इतना अंतर है इन दोनों में। एकस्य दिनस्य भी कर सकते हैं या एक दिनस्य कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ दिया हुआ मैं, उदर वेदनया, वेदना शब्द स्त्रीलिंग है, आकार अंत है, तो लता का बनता है लतया, तो वेदना का क्या बनेगा? वेदनया। तो यहाँ है उदर वेदनया पीड़िता अस्मि, उदर वेदना से मैं पीड़ित हूँ। मान लिया कि परीक्षा में दे देता है बुखार से पीड़ित होने के कारण, तो बुखार का संस्कृत होता है ज्वर। ज्वर को क्या लिखेंगे हम? ज्वरेण। क्या लिखेंगे जी? ज्वरेण। अब बस और कुछ नहीं, बिल्कुल वैसा ही कर देंगे। पीड़िता अस्मि, ज्वरेण, यहाँ ज्वर का रूप चला है राम के समान, क्योंकि र है, र होने के कारण तृतीया एक में टवर्गिना हो गया है। ज्वरेण पीड़िता अस्मि, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ये कोई भी अवकाश है, सभी में लिखना है, इस लाइन में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। और नीचे तो इस प्रकार यदि आप पत्र लिखने का अभ्यास कर लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। माना कि आपको परीक्षा में दे देता है सिर दर्द होने के कारण अवकाश हेतु आवेदन पत्र, तो मम शिरसी पीड़ा अस्ति या सिर वेदनया पीड़िता अस्मि, केवल आप सिर वेदनया भी लिख सकते हैं या शिरसी पीड़ा अस्ति। क्या लिखेंगे? शिरसी, शिरसी, शिरस शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में, शिरसी पीड़ा अस्ति।
और आगे फिर वही लिख देंगे, यानी इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अनेन कारणेन अहम विद्यालयम आगन्तुम असमर्थः अस्मि, और नीचे कोई परिवर्तन नहीं होगा। आशा है आप यदि अच्छे से इसको लिखने का अभ्यास कर लेंगे तो अवकाश से संबंधित कोई भी पत्र आएगा वो बेकार नहीं जाएगा, खाली नहीं होगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। इतना ही ध्यान देना है। सेवा में विषय और महोदय ये सीधा, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, एक सामने होना चाहिए, और प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम और सविनय निवेदन और अतः, इन चारों को एक लाइन में कर दीजिएगा तो पत्र देखने में अच्छा लगेगा। नया पैराग्राफ अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि सविनय कहीं और से लिखना शुरू करते हैं और अतः जो दूसरा पैराग्राफ है वहाँ ज़्यादा जगह छोड़ देते हैं। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, परीक्षा में पूरा नंबर लेंगे। आशा है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आगे और किस विषय में आप लोगों को वीडियो चाहिए आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।